सो विल टॉक अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मैरिज. सो फॉर्म्स ऑफ मैरिज में हमारा मोनोगमी, पॉलीगमी. पॉलीगमी में हमारा है पॉलीगानी एंड पॉलीएंड्री. पॉलीगमी है पॉलीगानी एंड पॉलीएंड्री. मोनोगमी एंड पॉलीगमी. मोनोगमी क्या होता है? इट्स द मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ मैरिज. इवन दोज सोसाइटी हु प्रैक्टिस पॉलीगमी आर शिफ्टेड टू मोनोगमी. जो पहले पॉलीगमी प्रैक्टिस करती थी वो भी मोनोगमी प्रैक्टिस करती है. इवन द ट्राइबल्स आर ऑल्सो अबेंडनिंग पॉलीगमी. इवन ट्राइबल्स आर अबेंडनिंग मोनोगमी. तो इट्स द मोस्ट फेवरेट फॉर्म ऑफ मैरिज, मोनोगमी. So monogamy is the most favorite form of marriage. Even those society who practice polygamy are shifting to monogamy. So अगर democracy is a standard mode of government, monogamy is a standard form of marriage all over the world. Even tribals are abandoning polygamy. जैसे डेमोक्रेसी स्टैंडर्ड मोड ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे मोनोगमी इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इवन दो सोसाइटी हु आर नॉट डेमोक्रेटिक क्लेम टू बी डेमोक्रेटिक. जैसे चाइना जैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो डेमोक्रेटिक बोलते हैं अपने आप को. इवन तो इसलिए डेमोक्रेसी इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वैसे ही मोनोगमी इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैरिज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इवन द ट्राइबल्स आर अबेंडनिंग पॉलीगमी. सो मोनोगमी इज बायोलॉजिकली द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ मैरिज. जो मोनोगमी है बायोलॉजिकली से सबसे ज़्यादा सुटेबल फॉर्म ऑफ मैरिज है. एज अ नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आज इक्वल इन द सोसाइटी, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इसलिए मोनोगमी इज द बायोलॉजिकली मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ मैरिज. एक को एक ही मिल सकता है बिकॉज बायोलॉजिकली नंबर ऑफ मेल्स इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स. एनी मैरिज दैट हैज़ मोनोगमी बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर. अगर कहीं भी मोनोगमिस मैरिज हो रही है, अगर मोनोगमी के अलावा कोई और मैरिज हो रही है, मतलब वहाँ पे ना कोई कल्चर फैक्टर है. फॉर एग्जांपल फीमेल फीटिसाइड, तो वहाँ पे पॉली एंट्री होगी. फीमेल क्या है? फीटिसाइड हो रहा है, वुमेन को मार दिया जाता है, तो वहाँ पे होगी पॉली एंट्री. बिकॉज वुमेन कम ही हो जाएगी, तो एक ही लड़के को बहुत सारे लड़कों को एक ही लड़की से शादी करनी होगी, तो वहाँ पे होगी पॉली एंट्री. फिशिंग ट्राइब में होगी पॉलीगाइनी. फिशिंग ट्राइब में पॉलीगानी होगी क्योंकि जो आदमी होता है वो क्या करता है, फिशिंग करने जाता है, मर जाता है. अब क्या होगा? मर जाएगा तो उसकी वाइफ से कोई और शादी करेगा. इस तरीके से बहुत सारे लड़के कम है, लड़कियां ज़्यादा हैं, तो एक लड़के के पास बहुत सारे लड़कियां हो सकती हैं. तो फिशिंग ट्राइब में क्या होता है? पॉलीगाइनी. बिकॉज अगर फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, लड़कियां मर रही है, तो पॉली एंट्री होगा क्योंकि लड़की कम पड़ गई है. फिशिंग ट्राइब लड़के मर रहे हैं, फिशिंग करने जाते हैं, डूब जाते हैं, तो वहाँ पे होगा पॉलीगाइनी. सो अगर कोई मैरिज है अदर देन मोनोगमी बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर, तो कोई ना कोई कल्चर फैक्टर होगा, तभी वहाँ पे मैरिज क्या है? मोनोगमी. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर सोसाइटी, तो पेरेंट्स नहीं चाहते कि लैंड बटे लड़कों में, तो वो क्या कर देंगे? एक ही लड़की की शादी कर देंगे, तो उसका जो बच्चा होगा वो सबका ही बच्चा होगा एक तरीके से. तो इस तरीके से जो एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है काफ़ी, उनमें भी कई बार पॉली एंट्री देखी जाती है. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर कि लैंड फ्रेगमेंटेशन नाउ, लैंड फ्रेगमेंटेशन नाउ. पॉलीगानी एंड पॉली एंट्री, रॉबर्ट एच लुई, उनकी बुक थी प्रिमिटिव सोसाइटी. उन्होंने लिखा था इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेन्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. किसने बोला था? रॉबर्ट एच लुई ने. हैंस in order to have either polygamy and polyandry, it is necessary that some biological factor should disturb the natural ratio. तो बायोलॉजिकल फैक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए दैट शुड डिस्टर्ब द नेचुरल रेशियो, कि लड़कियां मर जाएं, लड़के मर जाएं, उसकी वजह से ही पॉलीगानी एंड पॉली एंट्री होगी. और नेचुरल रेशियो है 1:1 का, वुमेन एंड मैन के बीच में, वो डिस्टर्ब हो जाए. He agree that except monogamy, all other forms of marriage are socially and culturally constructed. Monogamy के अलावा सारी जितनी भी मैरिजेज they are socially and culturally constructed. For example, in hunting and gathering economy, the husband need to work more in case of polygamy. हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी है तो हस्बैंड को ज़्यादा काम करना पड़ेगा. पॉलीगाइनी मतलब ज़्यादा वुमेन होंगी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा. तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, या तो मोनोगमी होगी या पॉली एंट्री होगी. क्योंकि पॉलीगाइनी के केस में मतलब बहुत सारी औरतें होगी तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा. सपोज एक वुमेन, बहुत सारे मैन ने एक वुमेन से शादी कर ली, तो सबको थोड़ा काम बट जाएगा हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी में. तो वहाँ पे या तो मोनोगमी होगी या पॉली एंट्री होगा. पॉलीगाइनी नहीं होगा, नहीं तो एक मैन के ऊपर बहुत सारी वुमेन का बर्डन आ जाएगा. तो दिस गाय इज रॉबर्ट एच लुई. सो ही इज Austrian American anthropologist. Robert H. Louis, Austrian American anthropologist from 1883 to 1957, born in Vienna, Austria. तो ऑस्ट्रियन बॉर्न, मतलब ऑस्ट्रिया में था, यूरोप ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था. ही इज़ अ अमेरिकन बॉर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो ये ऑस्ट्रिया है, वियना, यहाँ वियना ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था रॉबर्ट एच लुई. एंड ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी. रॉबर्ट एच लुई लिखा था मैरिज के बारे में. इनकी बुक का नाम था प्रिमिटिव सोसाइटी. ये रॉबर्ट लुई की बुक है, ये प्रिमिटिव सोसाइटी बुक बाई रॉबर्ट लुई. सो बुक है प्रिमिटिव सोसाइटी बाई रॉबर्ट एच लुई, प्रिमिटिव सोसाइटी.
तो रॉबर्ट एचली ने प्रिमिटिव सोसाइटी में लिखा है, इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड हैंस इन ऑर्डर टू हैव अ पॉलीगाइनी एंड पॉलीएंड्री it is necessary that some biological factors should disturb the natural ratio. He argues that except monogamy, all other forms of marriage are socially and culturally constructed. For example, in hunting and gathering economy, husband need to work more in case of polygamy, therefore it need to monogamy or polyandry. Agriculture society की बात करें, wealthy headmen consider it as a matter of social status to purchase more wives. जो वेल एज हेडमैन होगा, वेल्दी हेडमैन होगा, वो ज़्यादा वाइफ को परचेज करेगा तो वो ज़्यादा सोशल स्टेटस होगा. एग्रीकल्चर सोसाइटी में वेल्दी हेडमैन कंसिडर इट एज अ मैटर ऑफ सोशल स्टेटस टू परचेज मोर वाइफ. जैसे एस्किमोस की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगाइनी वॉज फाउंड अमॉन्ग एस्किमो हु वर द फिशरमैन इन द आर्कटिक सी. देयर लाइफ इज ऑलवेज एट अ कॉन्स्टेंट रेट, कभी भी मर सकते हैं. तो सच अ इकोनॉमी रिड्यूस टू द मेल्स, रिड्यूस द मेल पॉपुलेशन, दस पॉलीगाइनी बिकम द न्यूमेरिकली पॉसिबल अमंग देम. तो मेल पॉपुलेशन कम हो गई, फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉलीगाइनी बिकम द न्यूमेरिकली पॉसिबल अमंग देम. और सीरियल पॉलीएंड्री, ये तो पॉलीगाइनी या सीरियल पॉलीएंड्री होता है यहाँ पे, मतलब एक ही वुमेन की बार बार अलग अलग मेन से शादी हो रही है क्योंकि बार बार पति मर जा रहा है, तो या तो पॉलीगाइनी हो गया सीरियल पॉलीएंड्री. बात करें इन पॉलीगाइनी, वन नीड्स टू पे द मोर ब्राइड प्राइस सो इट बिकम द लग्जरी ऑफ रिच क्लासेस. पॉलीगाइनी में क्या होता है, ब्राइड प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो सिर्फ रिच क्लासेस ब्राइड प्राइस पे कर पाती है, बहुत सारी वुमेन खरीद लेती है. अ किकुयू वाइफ वॉज would ask her husband, why should I do all the household work, why don't you buy another wife. तो कियूकू वाइफ क्या बोलती है कि अपने हस्बैंड से कि मुझे ही सारा काम क्यों करना पड़ता है, एक और वाइफ खरीद के लेके आओ. तो ये बोला है कियूकू वाइफ. सो कियूकू क्या है, बांतु ग्रुप है सेंट्रल कीनिया के. तो कहाँ पे, कियूकू ट्राइब इन सेंट्रल कीनिया. तो इस टाइप के होते हैं कियूकू पीपल एंड ब्राइड प्राइस पे करते हैं. एंड ये बिलोंग करते हैं बांतु एथनिक ग्रुप को. कीनिया में रहते हैं कुछ कुछ, तंजानिया में, इस एरिया में बांतु लोग रहते हैं, तो इन्हीं में है हमारा क्यूकू ट्राइब. सो क्यूकू वाइफ अपने हस्बैंड से बोलती है, वाई शुड आई डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क, वाई यू डोंट बाय अनदर वाइफ. इन हिंदू माइथोलॉजी दशरथ ऑफ रामायणा हैड 3 वाइफ्स एंड मेनी अदर्स. इंडिया एंड अफ्रीकन किंग ऑल्सो हैड सेवरल वाइफ. तो राजा की कई बार 3-3, 4-4 वाइफ्स होती थी, कई ज़्यादा वाइफ होती थी. हिंदू माइथोलॉजी दशरथ ऑफ रामायणा हैड 3 वाइफ्स एंड मेनी अदर इंडियन अफ्रीकन किंग्स ऑल्सो हैड सेवरल वाइफ्स. जॉन लुइस ने डिफाइन किया पॉलीएंड्री एज अ मैरिज इन विच वुमेन कैन हैव मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम. पॉलीएंड्री वो मैरिज है जहाँ पे वुमेन का हस्बैंड हो सकता है, एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सकता है एक ही टाइम में. दिस इज पॉलीएंड्री अकॉर्डिंग टू जॉन लुइस. फॉर एग्जाम्पल 2 ट्राइब हैं इन वहूमा ट्राइब ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड तोड़ा ट्राइब ऑफ साउथ अफ्रीका. तो लिखा है वहूमा ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, तो ये वहूमा ट्राइब ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, तो ईस्टर्न अफ्रीका में मिलेगा. सो अफ्रीकन रीजन है यहाँ पे. सो वहूमा ट्राइब ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका. तो इस तरीके से दिखते हैं वहूमा ट्राइब ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका. सो वहूमा ट्राइब ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड तोड़ा ट्राइब ऑफ सदर्न अफ्रीका. तो इस तरीके से दिखते हैं तोड़ा ट्राइब ऑफ सदर्न अफ्रीका, तोड़ा पीपल. सो वहूमा ट्राइब ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड तोड़ा ट्राइब ऑफ सदर्न अफ्रीका. So when man is too poor to buy a wife alone, the brothers will share the burden on the bride price and lead to polyandry. तो जब मैन बहुत ही गरीब है कि वो वाइफ अलोन नहीं खरीद सकता, तो सारे ब्रदर एक साथ मिलके पैसे इकट्ठा करते हैं एंड ब्राइड खरीद लेते हैं. दिस लीड टू पॉलीएंड्री, मतलब एक ही लड़की के बहुत सारे पति हो जाते हैं. बिकॉज मैन अगर गरीब होते हैं तो वो खरीद नहीं पाते, ब्राइड प्राइस पे नहीं कर पाते. तो ऑल द ब्रदर्स विल शेयर द बर्डन ऑन द ब्राइड प्राइस विच लीड टू पॉलीएंड्री. पॉलीएंड्री में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. फॉर एग्जाम्पल काफ़ी लड़कों ने एक ही लड़की से शादी कर ली तो दिक्कत होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हो सकती हैं. और सेकेंड चीज़ है बहुत सारी बड़ी फैमिली हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, कभी इससे हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज फैमिली हो जाएगी. इट विल बी बर्डन टू द फैमिली. तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीएंड्री. डिसएडवांटेज ऑफ पॉलीएंड्री, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज और लार्ज फैमिली.